वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फरक ने आ भरी और सर हिलाते हुए कहा, यास्मीन, तुम तो खुशकिस्मत हो। तुम्हारा शौहर चाहे 2 महीने बाद ही सही, लेकिन घर तो आता है ना। उसके बाद भी तुम्हें सुकून मिलता है, एहसास होता है कि कोई तुम्हारा है। यास्मीन ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, फरक, तुम्हें क्या पता, मुझे भी तो कोई खास खुशी नहीं मिलती। वो घर में होते हुए भी ऐसे लगते हैं जैसे मेरे पास नहीं है। बस जिस्म तो यहाँ है, दिल कहीं और। फरक ने हैरत से उसे देखा। ये तुम क्या कह रही हो? यास्मीन की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। वो बोली, मैंने जो कुछ सुना था रेहान चाचू के बारे में, अब मुझे यकीन हो गया है कि सब सच था। उसने एक लम्हे को रखकर सांस ली, फिर जारी रखा। चची पर तरस आता है। समीन भी तो अभी बची है, उसे क्या पता कि घर में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि चच्ची को भी शायद अभी तक पूरी बात का अंदाजा नहीं हुआ। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर आवाज आई। छोटी उम्मी अंदर आए। उनके चेहरे पर हैरत थी। उन्होंने बात सुन ली थी। छोटी उम्मी ने धीमी आवाज में पूछा, ये तुम लोग क्या बातें कर रही हो? रिहान भाई के बारे में। क्या बात है? यास्मीन और फरक एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर से बारिश की आवाज आने लगी, जैसे कोई राज अब खुलने वाला हो। यहाँ सीन। कमरे में तीनों औरतें, यास्मीन, फरक और छोटी अम्मी। रात गहरी हो चुकी है। छोटी अम्मी ने अभी तक हैरत से यास्मीन की तरफ देख रखा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, छोटी अम्मी, क्या मतलब? अभी मैं कुछ समझी नहीं। यास्मीन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द और थिकन दोनों थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, छोटी अम्मी, मतलब ये कि मेरा शौहर वो मर्द नहीं है। हमारी शादी के पहले ही उसकी ये हालत हो चुकी थी। मुझे ये बात शादी के बाद पता चली, और आज तक उसने मुझे कभी भी अपना हक अदा नहीं किया। ये सुनकर छोटी अम्मी एकदम साकित हो गई। उनकी आंखें फैल गईं। फौरन उन्होंने अपना हाथ मुन्ना पर रख लिया, जैसे कोई बड़ा सदमा लगा हो। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। कुछ देर तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। सिर्फ बाहर बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर छोटी उम्मी ने हाथ हटाया, गहरी आभरी और लरजती आवाज में बोले, यास्मीन बेटी, ये सब तुमने कब से बर्दाश्त किया? और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। अल्लाह की पनाह, मेरी बहन पर क्या बीत रही है। उन्होंने यास्मीन की तरफ देखा, फिर फरक की तरफ। उनकी आवाज में अब गुस्सा भी था और दर्द भी। ये बात अगर सच है तो ये घर का सबसे बड़ा राज है। रिहान भाई को ये सब मालूम था, या वो भी उसमें शामिल है? यास्मीन ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। फरह ने आहिस्ता से पूछा, अब क्या होगा? छोटी अम्मी ने आंखें पूछे और कहा, पहले तो मुझे यकीन करना पड़ेगा कि ये बात कितनी सच्ची है, और अगर सच है तो उस घर में अब सुकून नहीं रहेगा। फरक ने छोटी अम्मी की तरफ देखते हुए आहिस्ता से पूछा, छोटी अम्मी, तो आपने इतना अरसा कैसे गुजार दिया? कभी किसी को पता भी नहीं चला। क्या आपका दिल नहीं करता कि कोई साथ हो? जिस्म को कुछ महसूस नहीं होता? आप कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं? छोटी उम्मी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रही हूँ। उनकी आंखों में हैरत थी और एक अजीब सी बेचैनी। वो सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतनी लंबी मुद्दत तक अकेले कैसे गुजार सकता है। उनके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर तक वो खामोश रहे। फिर यास्मीन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, तलब तो होती है बेटी, बहुत ज्यादा होती है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी। रातें बेचैन गुजरती थीं। दिल बेकरार रहता था। शादी से पहले भी मेरे ख्यालात में बहुत कुछ होता था। वो एक लम्हे को रख गई, जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हूँ। फिर जारी रखा, लेकिन जब ये सब पता चला तो मजबूरन सब कुछ दिल में दबा लिया। रोती थे तन्हाई में, लेकिन किसी को मुन्ना नहीं लगाया। सोचती थी कि अगर बता दिया तो घर टूट जाएगा।
इज्जत की बात होगी। बच्चों की फिक्र थी, खानदान की फिक्र थी। छोटी अम्मी ने सर झुका लिया। उनकी आवाज लर्ज रही थी जब वो बोले, यास्मीन, तुमने ये सब अकेले कैसे सह लिया? मैं तो सोच भी नहीं सकती। यास्मीन ने मुस्कुराकर मगर उदास मुस्कुराहट से कहा, अब तो आदत हो गई है। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह सब्र दे। कभी कभी लगता है कि शायद जिंदगी का यही हिस्सा है, अकेले गुजरना। फराह ने आंखें झुकाएं और पूछा, तो अब क्या करेंगी? कब तक यूं ही चलता रहेगा? यास्मीन ने जवाब देने की बजाय बाहर की तरफ देखा। बारिश अब और तेज हो गई थी। कमरे में एक भारी सी खामोशी छा गई। यास्मीन ने आंखें झुकाकर आहिस्ता से जारी रखा। सारे अरमान थे, बहुत ख्वाब देखे थे शादी के। सोचा था कि जिंदगी रंगों से भर जाएगी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सारे अरमान बहा गए। उसने एक लम्हे को रखकर गहरी सांस ली, फिर बोली, खानदान की शर्मिंदगी का डर था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? माँ बाप की इज्जत, बच्चों का मुस्तकबल, सब कुछ दांव पर लग जाता। इसलिए मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, बरसों तक दिल में रखा। छोटी उम्मी ने सर हिलाया। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। यास्मीन ने मुस्कुराकर मगर उदास लहजे में कहा, रेहान बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात का पूछते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए मुझे भी उनकी इज्जत का ख्याल रहता है। मैं नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो। फरह ने हैरत से पूछा, तो फिर तुम कैसे गुजारती हो? यास्मीन ने सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, जिस्म की तलब तो रहती है ना, बहुत शदीद होती है कभी कभी। शुरू में तो बहुत तकलीफ होती थी, फिर मजबूरन मैंने खुद ही अपने हाथों और अंगलियों से सहारा लेना शुरू कर दिया। तन्हाई में रातों को बस इसी तरह गुजारती रही। वो एक लम्हे को खामोश हुए, फिर जारी रखा, रिहान को भी पता है मेरी ये हालत। वो भी कभी कभार मदद कर देते हैं अपनी से, मुझे सुकून देने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि मैं भी तो इंसान हूँ। छोटी अम्मी की आंखें फिर से नम हो गईं। उन्होंने यास्मीन का पकड़ लिया और कहा, बेटी, तुमने ये सब अकेले सहा लिया, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। लेकिन ये बात अब हमारे पास है। अब क्या करूंगी? क्या रिहान भाई से कभी खुलकर बात करोगी? यास्मीन ने जवाब नहीं दिया, बस बाहर की बारिश की तरफ देखती रही। कमरे में एक भारी सी खामोशी छा गई। यास्मीन ने फराह की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। वो आहिस्ता से बोले, रिहान जब मदद करते हैं तो वो मुझे सुकून देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सच पूछो तो असली खुशी का मजा तो मुझे आज तक नहीं मिला। बस की आग बुझाने के लिए ये काफी था। इतना ही सहारा लेकर मैंने बरसों गुजार दिए। वो एक लम्हे को मुस्कुराए, मगर मुस्कुराहट में उदासी छिपी थी। फिर जारी रखा, अब तो मैं उस काम में इतनी माहिर हो गई हूँ कि मुझे कई तरीके आते हैं खुद को सुकून देने के, बुझाने के। ये सब तन्हाई ने सिखाया। फरेश ने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म और दिग दोनों थे। यास्मीन ने फरश का आहिस्ता से पकड़ा और नर्म लहजे में कहा, मैं तेरा दिख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। फरक, तेरे जैसी हालत में रह चुकी हूँ, लेकिन परेशान न हो। तेरी बड़ी बहन तेरे साथ है, तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने एक गहरी सांस ली और जारी रखा, मैं तुझे सिखा दूंगी कि अपने का इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे ज्यादा से ज्यादा सुकून मिले कि बेचैनी दौर हो जाए। ये कोई शर्म की बात नहीं, ये तो बस अपने आप को संभालने का एक तरीका है। जब तक हालात बदले नहीं, हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। छोटी अम्मी ने खामोशी से सुना, फिर आहिस्ता से बोले, यास्मीन, तुम दोनों बहनें हो, एक दूसरे का सहारा बनो। लेकिन ये बात हम तीनों के दरमियान ही रहेगी, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फरह ने सर हिलाया। इसकी आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। छोटी अम्मी अचानक घबरा कर थोड़ा पीछे हटे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें अपनी बहन के मना से ये सब सुनने की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। उनकी आंखें फैल गईं और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी।